गांव गांव भ्रष्टाचार की कहानी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इसी क्रम में आज हम डीग ब्लॉक के गोपालपुर उपरवार गांव में आए हैं, जहां प्रधान की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। और बड़ी बात तो यह है कि प्रधान जी भारतीय जनता पार्टी के मंडल मंत्री हैं। सोचिए जरा, अपनी ही पार्टी को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। भ्रष्टाचार की एक बड़ी कहानी मैं आपको दिखाऊंगा, किस तरह से भ्रष्टाचार किया जाता है और इसका दोष गांव वालों पर मर दिया जाता है। गांव के किसी सदस्य पर मर दिया जाता है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है और पुलिस मुकदमा दर्ज भी कर लेती है। कितना बड़ा खेल चल रहा है, जरा ये देखिए। आइए जरा आपको दिखाते हैं। देखिए जरा, ये बाउंड्री है, स्कूल बन रहा है। यहां दिखाएं जरा, कैमरामैन से चाहूंगा दिखाएं। ये स्कूल बन रहा है और स्कूल बनने के पहले बाउंड्री बनी। अब बाउंड्री कब बनी इसके बारे में भी पूछेंगे और बाउंड्री गिरी क्यों ये भी आपको बताएंगे। जरा यहां देखिए, ये जो इसका फाउंडेशन है, फाउंडेशन पूरी तरह से वीक है, पूरी तरह से कमजोर है। और ये जरा ऊपर दिखाएं, कैमरामैन ऊपर दिखाएं। ये देखिए जरा, ये नीचे की ओर झुकी हुई है, खेत की तरफ ये बाउंड्री झुकी हुई है, यानी इसका जो बेस है वो झुका हुआ है। पहली बात तो इसका बेस झुका हुआ है। दूसरा, इसमें खराब मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए जरा, ये देखिए जरा, देख रहे हैं, ये पूरा पाउडर उड़ रहा है। ये दिखा रहे हैं आपको, इस तरह का भ्रष्टाचार है इस बाउंड्री में। और आप चाहते हैं कि इसमें न्याय हो जाएगा? गलती करे कोई, भरे कोई। आइए जरा लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अनंत नारायण यादव है सर। गांव का नाम भी बता दें एक बार। गांव गोपालपुर उपरवार। क्या कुछ है? ये ऐसा है कि सर, ये 2 साल हुआ है इसको निर्माण हुए। आप लोग भी आ जाए, ग्रामवासी इधर आ जाए। 2 साल हुआ है निर्माण हुए और इसमें लागत लगाया गया है 8,62,000 रुपया। 8,62,000। 8,62,000 रुपया। और विद्यालय में जो बाउंड्री वाल बनाया गया है जी, इसमें एक भी पिलर नहीं है, एक भी सरिया नहीं है। और जो इसका नींव का फाउंडेशन है ये सिर्फ 1 फीट के अंतर्गत है, बस 1 फीट से ज्यादा इसका नींव नहीं है। पूरा झुका हुआ है, पूरा झुका हुआ है। और चारों तरफ का बाउंड्री वो 1 साल के अंदर ही सब गिर जाएगा। हमने उस समय जांच के लिए भी, अभी हम बाकी बाउंड्री भी दिखाएंगे। तो हाँ, पार्ट गिरा हुआ है जिस पर, अच्छा, इस पे किसी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है कि उस गिराने का? हाँ, वो हमारे एक पड़ोसी चाचा लगते हैं मातिवर यादव। हाँ। और हमारा एक भाई है प्रदीप कुमार यादव। तो क्यों लगा उनके ऊपर आरोप? क्या उनका खेत है यहाँ पर? नहीं, वो अपने आप को, प्रधान जी अपने आप को बचने के लिए जी, कि हम तो भ्रष्टाचार का आरोप उनके ऊपर ना आ जाए, उनके ऊपर न आ जाए, इसलिए बचने के लिए कि किसी के ऊपर मेढ़ दे तो हम बच जाएंगे। और ये बाउंड्री से हमारा खेत बगल में था, हमको सुरक्षित था, हमारा बढ़िया फसल हो जाता था। लीलगाह, सांड, ये छुट्टा पशुओं से हमारा बचत होता था, बाउंड्री से बढ़िया था। अब बाउंड्री गिर जाने से अब हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों ने गिरा दिया इसको। जबकि ये पूरा चारों तरफ अगर आप लोग देख लेंगे सर, तो ये बाउंड्री चारों तरफ गिरना है। अभी प्रधान के भ्रष्टाचार, कई भ्रष्टाचार हैं, कुछ भ्रष्टाचार तो इसी स्कूल के इर्द गिर्द हैं। हम आपको दिखाएंगे कि किस बारीकी से भ्रष्टाचार किया जा रहा है और इसी जनपद के विधायक, सांसद और तमाम जिम्मेदार जनप्रतिनिधि इस पर पल्ला झाड़े पड़े हैं। कहते हैं कि भ्रष्टाचार है ही नहीं। देख लीजिए सांसद जी, आप दिशा और निगरानी कमेटी के अध्यक्ष हैं और आप कहते हैं जनपद में भ्रष्टाचार है ही नहीं। कौन सा भ्रष्टाचार दिखाया जाए आपको, बताएं जरा। सर, अब हम लोग शिकायत करते हैं तो सुनवाई नहीं होती है जी। अपना ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अच्छा। और दाबने की कोशिश करते हैं। अगर कोई अब इनके खिलाफ बोलता है तो गाली दे के बात करते हैं। अभी आते, एक सेकंड, आते हुए थोड़ी देर पहले इनका हमें फोन आया। जी सर। मैं हॉस्पिटल में भर्ती हूँ, मैं आपसे मिल लूंगा। अच्छा। मिल लूंगा का क्या मतलब होता है, आप क्या बता सकते? मिलने के बात यह है कि हमने गलत किया है, आपको कुछ धन दे के उसको बात दाबने की कोशिश करेंगे या आपको कहीं ऊपर से दबाव। हालांकि मैंने डांट दिया इसमें, मैंने कहा मैं निष्पक्ष हूँ और मैं मौके पे जाऊंगा, खबर चलाऊंगा। आपकी सच्ची पत्रकारिता के हम करते हैं सर, कदर करते हैं। और देखिए, इसमें सर जो गलत हो, हम लोग यही मांग करते हैं कि इसका सही से जांच होना चाहिए, जो दोषी हो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? सुरेश प्रसाद। क्या कहेंगे इस पर? इस पे यही कहेंगे सर, एक गलत काम हुआ है, इसकी जांच करनी चाहिए ना, अधिकारियों को आकर जांच करनी चाहिए। अधिकारी आकर जांच नहीं करते और वहीं से बैठे बैठे मुकदमा हो जाता है, थाने पे बैठ के मुकदमा होता है। जबकि अगर ये मामला निर्माण कार्य से जुड़ा था, कहीं कहीं हमको भी प्रताड़ित किया गया है। 10 दिन पहले आपको क्या कहा गया? अरे हमको, हम बोले थे हमारे यहाँ चापाकल है ना, वहाँ पे काम कराने के लिए पूरा पानी भर रहा है और एक लड़का गिर गया था, उसका हाथ टूट गया था, उसके भी
बोले थे कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, फिर बाद में उसको बंद कर दिए, उसको काम कराए ही नहीं। मतलब भ्रष्टाचार कई पैमाने पर है बहुत- यहाँ पर। बहुत ज्यादा। जांच हो जाए तो फंसेंगे प्रधान बहुत। जी। क्या नाम है आपका? सियाराम नाम। क्या कहेंगे इस पर, इस भ्रष्टाचार पर? अरे भाई ये तो गलत हो रहा था, ये गलत है, गलत हो रहा है। प्रधान जी अपने मनमानी सब कर रहे हैं। किसी से हमारे न यहाँ राय ग्राम सलाह, पंचायत भी बना है ना, सदस्य हैं, सदस्य से कोई राय सलाह नहीं लिया जाता है। मतलब पूरा- बैठक भी नहीं होती? नहीं, नहीं कुछ नहीं होती है। हुआ ही नहीं और क्या कहेंगे? ऐसा ऐसा यहाँ दाल काली, काले में दाल है कि दाल ही काली है पूरी? पूरी दाल काली है ऐसा है। हमारा नाम है तुला शंकर दुबे जी। ये हमारा 5 बीघे का मेड़बंदी कराया, जी 1,05,000 उठाया जी। और हम वीडियो के थे जितने आदमी थे। अच्छा, मेड़बंदी मतलब गांव में जो ट्रैक्टर से मेड़बंदी वगैरह कराई जाती है किसानों हाँ, को? नरेगा अच्छा, नरेगा के तहत। 1,05,000 जी। में 40,000 हमारा काम हुआ है और हमारा भी 15 बिस्सा नहीं हुआ, मेड़बंदी ही नहीं हुआ। पैसा जहाँ निकल गया? माटी था, पैसा निकल गया? हाँ, जहाँ माटी लगता था वहाँ नहीं किया। मतलब सोचे कितना बड़ा खेल चल रहा है भैया। मनरेगा की भी जांच होनी चाहिए। ये मनरेगा पे हम बार बार चिल्ला रहे हैं कि मनरेगा में भी भ्रष्टाचार है और डीग ब्लॉक में तो बड़ा भ्रष्टाचार है। जांच करवा लीजिए। हमारा नाली बनवाने का ये और वो प्रधान जी। सब दे दिए, मुठा में मोबाइल में जी सब दिए। नाली खुदाया, पाइप लगवाया, तो हमसे बोले पाइप लगवा लो, जो होगा हम दे देंगे। हम 16,000 का पाइप लगाया, अभी 1 रुपया दिया नहीं, बोला नहीं देंगे। कितना बढ़िया मैनेजमेंट चल रहा है। और हम एकदम प्रधान- साफ साफ बोल रहे हैं, उसका जांच किया जाए ना। बहुत खाया है, इतना खाया है कि पूछो मत। क्या 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 नाम है आपका? लक्ष्मी शंकर पांडे सीधा बोल रहा है कि हम बीजेपी में हैं, BJP हमारा में कोई कुछ कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, हम लोग हमारी भी सरकार है। BJP में। अरे सत्ता से है तो हम लोग भी क्या और- आप में से कई सारे लोग बीजेपी के वोटर होंगे? सभी हैं बीजेपी के वोटर हैं, हम बीजेपी के वोटर हैं। और यही है थोड़ा- हमारा पूरा गांव ही बीजेपी का वोटर है। अब सोचिए जरा, जब बीजेपी के वोटर हैं और बीजेपी का मंडल मंत्री है और वो इस तरह का भ्रष्टाचार कर रहा है। हम लोग थोड़ा ब्राह्मण हैं, यादवन से लगते नहीं है। अच्छा। बस यही बात है, हाँ, मान लोग मर्यादा का लोग साझा हो गया है। नहीं तो ये लोग क्या नहीं, बर्बादी किसी से कोई अभद्र भाषा नहीं नहीं करनी चाहिए। चाहिए। लेकिन वो बड़े छोटे का लिहाज नहीं क्या करें, क्या करें? बड़े छोटे का लिहाज नहीं करते, सीधा गाली दे के बात करते हैं, माँ बहन की गाली देने लगते हैं। जो प्रधान है, क्या करें? हमारा जांच होना चाहिए। हमारा 1,05,000 उठा लिए, हमारा अभी तक नहीं बनवाए। 18 बिस्सा हम छोड़ दिए हैं परती, खाली जांच के लिए। नहीं, ये हम जिलाधिकारी महोदय से और कमिश्नर साहब से, माननीय मुख्यमंत्री जी से और यहाँ बैठे सीडीओ साहब से कहेंगे, थोड़ा सा इन गांवों में आइए जिन गांवों की शिकायत होती है। ऐसा नहीं है कि सत्ता पक्ष के लोग हैं तो आप नहीं आएंगे। अरे ये वोटर भी सत्ता पक्ष के ही हैं। सर, इनके कार्यकाल में देखिए, ये और न्याय पंचायत भवन बना है, उसका जांच होना चाहिए। न्याय पंचायत भवन बना है, उसका जांच होना चाहिए। अन्नपूर्णा भवन बना है, उसका जांच होना चाहिए। एक कूड़ादान घर बना है, उसका जांच। सब मानक के खिलाफ सब काम किए नहीं, वो तो हम लोग जब हम आए इस गांव में, तो इस गांव में आने के बाद जो सड़क हमें दिखी यहाँ पर अभी हाल ही में बनी है ना, इंटरलॉकिंग कार्य, उसने बता दिया, उस सड़क ने बता दिया कि इस गांव में कितना भ्रष्टाचार है। बस समझ गया। क्या करें? उदय शंकर दुबे, जी फोटोग्राफर, गोपालपुर। जी। पूर्ण रूप से मानक के अनुसार से जांच होनी चाहिए। अब आपके सामने है, ये तो दिख रहा है। देखिए, मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए, ये एकदम आसानी से मसाला है सर। कब बनी थी ये बाउंड्री? कब बनी थी? ए, अभी 2.5 साल भी नहीं हुआ। दो साल। बताइए, 5 साल सड़क का मानक होता है, इनका तो काफी ज्यादा मानक होता है। बताइए, ये हाँ। 2 साल में 2 साल में बिल्डिंग बाउंड्री ढह गई। बाउंड्री और बाउंड्री ढह गई तो आरोप जो है वो गांव वासियों पे मर दिया गया। सामने में बाउंड्री फटी हुई है 3-4 इंची तक। दिखा दीजिए, वहाँ भी दिखा दीजिए। अभी वो भी दिखाएंगे। हाँ, सब दिखा दीजिए। और मानक अनुसार से जांच होनी चाहिए। क्या करें, क्या करें? ये अभी सब बोर करवाए हैं, अभी हाल ही में हुआ है। कहाँ बोर करवाए? ये सर, अच्छा, बगल में। हाँ, हमारा बोर टूटने से बच गया तो हमारे ऊपर FIR लगा रहे हैं। अच्छा, आरोप किस आपके ऊपर लगा रहे हो? आ जाइए इधर, आ जाइए इधर। इसीलिए लाइट के लिए हम परेशान हैं। और हम एक सेकंड, क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार यादव सर, इसी गांव के निवासी हैं? इसी गाँव। ये बोर है इनका और बाउंड्री के जस्ट बगल में है। सोचे जरा, कोई अपने ही बोर पर बाउंड्री गिराएगा क्या? वो तो अच्छा इत्तेफाक ये हुआ कि बच गया ये। अब बच गया नहीं सर, हमारा 2-2.5 लाख रुपए का नुकसान हो जाता है। अच्छा खासा बोर करवाया अपनी ट्यूबवेल वगैरह। क्योंकि हाँ, ट्यूबवेल और नीचे सर हमारा ये सरसों का फसल लगा हुआ था, पूरा दब गया।
अब बताए हम अपना ही फसल अपना ही नुकसान और आप ही के ऊपर मुकदमा हो गया। हमारे ऊपर मुकदमा करवाया। कोई पुलिसकर्मी, कोई दरोगा यहाँ आया आपसे बात करने के लिए या खाली मुकदमा कर दिया गया? नहीं सर, वो थाने थाने पे बुला के वहाँ पे बोले कि ऐसा है कि तुम्हारे ऊपर केस हो गया है और तुम। थाने पे बुला के बता रहे हैं तुम्हारे पर केस हो गया है? जी जी सर, वहाँ पे। ऐसा कौन सा अपराध कर दिया था कि मुकदमा हो गया, केस हो गया? पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के जाते ही और अभिनव त्यागी नए पुलिस अधीक्षक के आते ही मुकदमा, फर्जी मुकदमा शुरू। पुलिस अधीक्षक महोदय क्या कर रहे हैं आप? आते ही पुलिस अधीक्षक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस वालों से बात करते हैं कि हमारे जनपद की स्थिति क्या है। ये सब अब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई नहीं। कंडीशन क्या दिख रही है? क्या थाने वाले ऐसे ही मुकदमा करेंगे? इनको टाइट करिए पुलिस अधीक्षक महोदय। क्या कहेंगे सर? ये इसके पहले ही हमने इसकी शिकायत किया हुआ था। हिल काफी इसका दिन से रहा। मैं एक चीज दिखाऊंगा, जरा सा कैमरामैन दिखाएं आप। फाउंडेशन फाउंडेशन बिल्कुल है ही नहीं। आप देख लीजिए, कोई भी अधिकारी आके देख ले, इसका फाउंडेशन बिल्कुल है ही नहीं। इसका फाउंडेशन बिल्कुल है ही नहीं। और आपको दिखाएंगे, जरा आ जाइए कैमरामैन, आ जाइए, दिखाइए जरा ये बाउंड्री। अब इस बाउंड्री को किसने गिराया? ये बाउंड्री देख लीजिए, उससे थोड़ी सी दूरी पर है। चलिए, हो सकता है उस बाउंड्री के गिरने पर इसमें दरार आ गई हो, ये हो सकता है, लेकिन आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। आइए आगे देख लेते हैं। आ जाइए, आ जाइए, कैमरामैन से चाहेंगे आ जाइए, आप लोग भी आ जाइए। ये क्या है? ये सार्वजनिक शौचालय है। जरा सा लाइट जला लें भाई, सार्वजनिक शौचालय की भी स्थिति देख लें। 2 बार पैसा उठा लिया। अच्छा, आ जाइए, एक आध दो लोग आ जाइए बताने के लिए थोड़ा। आइए आइए, कैमरामैन दिखाएं जरा, क्या इसको फिर से रिपेयर कराया गया है? 2 बार सर रिपेयरिंग करके उनके कार्यकाल में नहीं बना था सर, ये बना था दूसरे कार्यकाल तो ये स्कूल के लिए बना है? सार्वजनिक शौचालय यहाँ बना है? सार्वजनिक शौचालय था जो कि विद्यालय के बाहर था पहले। अच्छा, और उसके बाद जब ये विद्यालय बाउंड्री वाल हुआ तो इसको अंदर में ले लिया। अच्छा, ये सार्वजनिक शौचालय था, इसको अंदर ले लिया? अंदर ले लिया गया। अब एक विकलांग शौचालय हर विद्यालय में होता है जी, दिव्यांग शौचालय जी। दिव्यांग शौचालय, इस शौचालय को दिव्यांग शौचालय दिखाकर पूरा धन अधिकारी और ग्राम प्रधान सेक्रेटरी सब मिलकर दमन कर दिए हैं। वास्तव में ये कौन सा शौचालय है? ये महिला शौचालय था, सार्वजनिक महिला शौचालय पूर्व कार्यकाल में बना था सर। अच्छा, इसको बाउंड्री के अंदर ले लिया गया? इसको बाउंड्री जो कि विद्यालय के बाहर। अब इस भाई हम ये नहीं करते, लेकिन इस गोलमाल की जांच होनी चाहिए। आ जाइए, अधिकारी इसकी जांच करें, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं। ये विकलांग वाला और दिखा दें आपको, वाला बनवा दिए। ये रैंप लगा है। और आ जाइए जरा, देखिए सर, जहां दीवार टूटी हुई है, जहां बाउंड्री टूटी हुई है, उससे काफी दूर हम आ चुके हैं। अब देखिए जरा, वहां दीवार गिरी है, उसका झटका यहां आएगा नहीं, क्योंकि बीच में देख लीजिए, वहां दिखा दें, छोटा सा गेट है, दिखाएं जरा। यहां से ये दीवार है और बीच में शौचालय है, तो ये दीवार अलग हो गई, उससे थोड़ा दूरी पर है, ये भी फटी हुई है। और दिखाएं जरा, और आ जाइए, ये देखिए पिलर कोई छोड़ के बगल में है। ये देखिए, यहां भी दीवार फटना शुरू हो गई है, इसे भी दिखाएं, ये दीवार फटना शुरू हो गई है। आगे आ जाइए, पूरी दीवार, पूरी बाउंड्री खत्म है, पूरी बाउंड्री की हालत खराब है। यहां दिखाएं, ये भी फटा हुआ है। इसका मतलब यह है कि दीवार गिराई नहीं गई है, दीवार गिर गई है। दीवार को गिराया करप्शन ने, भ्रष्टाचार ने गिराया। और भ्रष्टाचार किसने किया? ग्राम प्रधान ने। किसकी आड़ में? सत्ता की आड़ में। पहले तो ऐसे प्रधान को निलंबित कर देना चाहिए पार्टी से। अब देखना ये होगा कि पार्टी वाले साथ दे रहे हैं या ऐसे शख्स को निलंबित करके पहले इनके खिलाफ जांच बैठाएंगे। देखिए प्लास्टर हुआ है अभी 6 महीना नहीं। ये देखिए, प्लास्टर पूरा झड़ रहा है यहाँ पर, देख लीजिए, देख लीजिए। आइए और दिखाते हैं आपको, आइए और दिखाते हैं। हर दूसरे महीने से चीटी लगती जा रही है। देखिए जरा, ये बाउंड्री यहाँ भी फट रही है। एक बार ये सामने की बाउंड्री है, एक बार प्लास्टर, ये सामने की बाउंड्री है, दिखाएं जरा, ये सामने की बाउंड्री है। देखिए, ये किसने गिरा दी बाउंड्री? पूछना चाहता हूं मैं इस जिले के जिला प्रशासन से। सर ये देखिए, अब प्रशासन देख लीजिए, नहीं ये देख लीजिए, पूरा ये ऊपर से लगाया गया है और ये देखिए एकदम पपड़ी टाइप का है, ये पपड़ी टाइप का है। अब इस जिले के अधिकारी कहेंगे कि दीपक मिश्रा जमीनी स्तर पर जाता है और चिल्ला चिल्ला के खबरें दिखाता है।
चिल्ला चिल्ला के मैं सच दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। गूंगे बहरे लोग जो हैं हमारे जनपद में, जिनकी नाक के नीचे भ्रष्टाचार होता है, वो भी इस जिम्मेदारी को देखें। आ जाइए जरा और दिखाएं आपको। बच्चे अभी पढ़ेंगे, दीवार गिर सकता है बच्चों के ऊपर से। और दिखाएं, ये स्कूल है, भविष्य में यही दीवार बच्चों के ऊपर अगर गिर गई, क्योंकि यहाँ किसी नेता के किसी अधिकारी के बच्चे पढ़ते नहीं है। देख लीजिए, ये टूटा हुआ पार्ट है। आगे आ जाएं ये सबसे बड़ा और दिखा दें आपको। देखिए यहाँ भी फटा हुआ है। कैमरामैन से चाहे दिखाएं। और अब मैं कैमरामैन से कहूंगा जरा सा बाहर आ जाएं, स्कूल के बाहर आ जाइए। अच्छा यहाँ भी फटा है। नहीं नहीं, हो गया, समझ गए। नहीं समझ गए। एक सेकंड, लगभग पूरी दीवार फट चुकी है, पूरी दीवार भ्रष्टाचार में है। हमने इसका सबूत भी आपको दे दिया। अब एक बड़ा सबूत हम आपको देने वाले हैं। ये देखिए, बता रहे हैं, देखिए गेट लगा हुआ है। एक गेट नीचे है, एक गेट ऊपर है। कौन से इंजीनियर ने ये गेट लगाया था, उस इंजीनियर का नाम भी मुझे बता दीजिए। जब जिले के अधिकारी, ब्लॉक के अधिकारी इन गांवों में नहीं आएंगे तो यही समा देखने को मिलेगा। और दिखाएं आपको, ये तालाब है। देखिए तालाबों का सुंदरीकरण हो रहा है, पूरा बबूल जमा हुआ है इसमें। किसी तरह से नहीं लग रहा है कहाँ इसका मरम्मत कराया गया। और दूसरा दिखाएं आपको, एक 10 दिन पहले बनी हुई सड़क है, यहाँ देखिए इसकी जो बैरिकेटिंग है वो पूरी तरह से खत्म है। क्यों पता है? ये भी दिखा दें आपको। बालू है इसमें, सीमेंट का नामो निशान नहीं है। कौन सा सीमेंट लगाएगा उसको देख लिया जाए। ईंटें कौन सी लगाई गई हैं वो देख लिया जाए। और ये ईंटें मैं भी आपको दिखाऊंगा, वहां रखी हुई है ईंटें मैं आपको दिखाऊंगा। ये देख लीजिए, 3 नंबर ईंटा है, एकदम 3 नंबर का ईंटा है। और ये दिखाइए जरा, ये पूरा फट चुकी है, पूरा ये इंटरलॉकिंग बैठ चुकी है। और इंटरलॉकिंग में लगाई गई ईंटें 3rd क्वालिटी की हैं। ये भी कहने में कोई गुरेज नहीं है। जरा सा बाउंड्री को यहाँ सामने से देख लीजिए, ये बाउंड्री यहाँ से फट गई है और बाहर की ओर झुक गई है। अब ये बाउंड्री भी गिरेगी और गिरने के बाद किसी पर मुकदमा लाद दिया जाएगा। यही तानाशाही चल रही है। देख रहे हैं, ये दीवार कभी भी गिर सकती है, फिर किसी पर मुकदमा लादा जाएगा। यही खेल चल रहा है। मतलब सत्ता आपके हाथ में हो तो किसी के खिलाफ मुकदमा कर दीजिए, किसी को जेल भिजवा दीजिए, फिर आप आरोप लगाएंगे कि वो वाले शासन में ऐसा होता था, दूसरे वाले शासन में ऐसा होता था। जब तक ऊपर के नेता, ऊपर के जिम्मेदार पदाधिकारी इन नीचे वालों को संरक्षण देते रहेंगे, ये इसी तरह से भ्रष्टाचार करते रहेंगे। थोड़ा आगे दिखा दीजिए। इस साइड भी देखिए, यहां भी फटी हुई है ये बाउंड्री। बताइए ये किसने फाड़ दिया भैया? ये किसने फाड़ दिया? ये पूरा बाहर की ओर झुकी हुई है। इसका मतलब ये है इसका बेस सही नहीं है। अगर बेस सही रहा होता तो ये बाहर की ओर न झुकती। और दिखा दे आपको, आइए, ना तो इसमें मटेरियल है सही और ना ही इसका बेस सही है। देखिए ये भी यहाँ से भी फटा हुआ है ये। अरे भैया कितने जगह से लोगों ने गिराने की कोशिश की। सर एक चीज प्रधान जी ये कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि आपने नींव के जो सटा हुआ मिट्टी था उसको काट दिया। अब बताइए, हमने उस तरफ चलिए मिट्टी काट दिया, आरोप जो लगा रहे हैं, लेकिन चारों तरफ मिट्टी नहीं है। कहीं आपको मिट्टी दिख रही है? तो नीचे पूरा एकदम होल हुआ। हाँ, मिट्टी है ही नहीं। बस वो झूठा मनगढ़ंत कहानी रख रहे हैं कि बचने के लिए कि हमने नींव की तरफ में ऐसे मिट्टी फेंकवा के एकदम पूरा उसको सपोर्ट दिया था। लेकिन देखिए आपने कहीं भी मिट्टी देखा? बिल्कुल मिट्टी नहीं दिखाई दे रही है। खबर लंबी हो रही है, अब इसको हम रोकेंगे। इस पूरे गांव में भ्रष्टाचार है। सत्ता के संरक्षण में ये भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इसकी जांच करवाई जाए। घटिया क्वालिटी के मटेरियल का इस्तेमाल कराया जा रहा है। बगल में बालू भी घटिया क्वालिटी की यहाँ रखी गई है, पूरी मिट्टी है इसमें। सोचे पहले इसको मिला करके निर्माण कराया जाएगा तो निर्माण कार्य क्यों नहीं गिरेगा, निर्माण कार्य धराशायी क्यों नहीं होगा। मेरा जनपद के जिलाधिकारी से, सांसद महोदय से, विधायक से, सभी से आग्रह है कि आइए और जांच करिए। आपने कमेटियां क्यों बना रखी हैं? दिशा की, अनुश्रवण समिति की कमेटियां क्यों बनी हुई हैं? आइए जांच करिए और देखिए कि किस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है। ये एक गांव की वानगी है। 10% वाला खेल इस पूरे जनपद में बड़े पैमाने पे चल रहा है। 10% का खेल मतलब समझ रहे हैं? सचिव करेगा 10% का खेल, उसके बाद प्रधान कितना करेगा भगवान जाने। और जिस दिन 2-4 गांवों को छोड़ दिया जाए पूरे जनपद में, जिस दिन किसी ने साबित कर दिया कि 10% वाला खेल नहीं चल रहा है इस जनपद में, पत्रकारिता छोड़ दूंगा। मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।
आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।